आप इस समय जब ये वीडियो देख रहे हैं, शायद ठीक इसी पल एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। न कोई सिग्नल भेज रहा है, न खुद को दिखा रहा है, लेकिन पिछले 13,000 सालों से वही है। हमारी दुनिया पर नजर गड़ा है एक ऐसा सैटेलाइट जिसे न नासा ने बनाया, न अमेरिका ने, न रूस ने, न चीन ने और न ही किसी देश ने। तो फिर सवाल उठता है, इंसानों से पहले इसे किसने बनाया और वहां पे किसने भेजा। तो चलिए आज हम सब कुछ जानेंगे उस सैटेलाइट के बारे में जो इंसानों की कल्पना से भी परे है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि शायद आपकी सोच को हिला देने वाला सच है। साल था 1899, जब महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने अंतरिक्ष में अजीब से रेडियो सिग्नल्स पकड़े। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे लगता है जैसे कोई हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, वो भी बाहर से। फिर 1928 में नॉर्वे के वैज्ञानिक ने भी वही सिग्नल्स सुने। इन रहस्यमय सिग्नल्स को कहा गया लॉन्ग डिले एकोज, यानी आवाज भेजने के बाद उसका जवाब बहुत देर से आ रहा था, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था। 1950 के दशक में अमेरिका और रूस स्पेस रेस में लगे हुए थे। इसी दौरान 1954 में अखबारों ने एक चौंकाने वाली खबर छपी। धरती के ऑर्बिट में एक अननोन ऑब्जेक्ट घूम रहा है जो ना ही अमेरिका और ना ही सोवियत का है। फिर 1960 में अमेरिकी रक्षा विभाग ने कहा, हमने एक अजीब वस्तु को ट्रैक किया है जो धरती की उल्टी दिशा में रेट्रोग्रेड ऑर्बिट में घूम रही है। और फिर 1998 में नासा के एंडेवर मिशन के दौरान एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट की तस्वीर ली गई। वो दिखता था काला त्रिकोणीय और सैटेलाइट जैसा। उसे ही लोगों ने नाम दिया द ब्लैक नाइट सैटेलाइट। साल 1973 में डंकन लुनन नाम का एक व्यक्ति सामने आता है। ये एस्ट्रोनॉमर और रिसर्चर्स थे जिनका खास ध्यान स्पेस सिग्नल्स और एस्ट्रोनॉमी पर था। लुनन ने वो सभी लॉन्ग डिले इकोज को इकट्ठा किया जो दशकों से वैज्ञानिकों को मिल रहे थे। अब उन्होंने इन सिग्नल्स को समझने और डिकोड करने की कोशिश की, और फिर जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। डंकन लुनन ने कहा, ये सिग्नल्स रैंडम नहीं है, ये किसी इंटेलिजेंट सोर्स से भेजे गए हैं। ये दरअसल एक स्टार मैप बना रहे हैं। इसका मतलब है जैसे हम जीपीएस के नक्शे से किसी जगह को ढूंढते हैं, उसी तरह ये सिग्नल्स एक तारे की लोकेशन दिखा रहे थे। एप्सिलॉन बुटिस नाम का एक तारा जो पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर है। लुनन ने दावा किया, ये सिग्नल्स हमें ये बताना चाहते हैं कि हम एप्सिलॉन बुटिस से हैं। हम 13,000 साल पहले से तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने एक सैटेलाइट भेजा है जो पृथ्वी की निगरानी कर रहा है। अब जरा सोचिए, 13,000 साल पहले ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई विज्ञान और ना ही कोई ऐसा यंत्र था जो अंतरिक्ष में भेजा जा सके। तो फिर ये सैटेलाइट किसने भेजा? कैसे वो आज भी ऑर्बिट में काम कर रहा है? क्या वो किसी एलियन सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो हमें दूर से ही ऑब्जर्व कर रही थी? इस विषय पर एलियन थ्योरीज बहुत है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन मॉनिटरिंग डिवाइस है जो हमें हजारों सालों से देख रहा है। एंशियंट एस्ट्रोनॉट्स के मानने वाले कहते हैं कि ये सबूत है इंसानों से पहले भी कोई सभ्यता थी। यूएफओ समुदाय का दावा है कि नासा ने इसकी सच्चाई छुपाई है। अब बात करते हैं उस रियलिटी की जो सबसे छुपाई गई। नासा का कहना है जो तस्वीर ली गई थी वो असल में एक थर्मल ब्लैंकेट थी जो एंडोवर मिशन के दौरान गलती से गिर गई थी। इसका मतलब है कोई रहस्यमय सैटेलाइट ने सिर्फ एक छूटा हुआ टुकड़ा। रेट्रोग्रेड ऑर्बिट संभव है लेकिन कोई तय प्रमाण नहीं। निकोला टेस्ला के सिग्नल के बारे में भी कहा गया है वो संभवतः प्रकृति रेडियो तरंगे थी या इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। ब्लैक नाइट की कहानी ज्यादातर इंटरनेट पर फैली अफवाह से बनी है। कई थ्योरीज आपस में मिलाई गई। टेस्ला के सिग्नल्स, नॉर्वे की गूंज, नासा की तस्वीर और सबको जोड़कर बना दिया गया एक महान रहस्य। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर कोई एक ठोस कहानी नहीं है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या 13,000 साल पुराना कोई सैटेलाइट है धरती के पास? इसका जवाब है नहीं। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। नासा की फोटो एक खोया हुआ इंसुलेशन कवर था। 13,000 साल वाली कहानी सिर्फ एक पुरानी थ्योरी पर आधारित है जिसे डिस्प्रूव कर दिया गया है। लेकिन ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम अकेले हैं? क्या कोई हमें देख रहा है? क्या हमारे इतिहास में कुछ ऐसा है जो आज भी छुपा हुआ है? ब्लैक नाइट सैटेलाइट का रहस्य चाहे झूठ हो या भ्रम, लेकिन एक बात तय है, हम इंसान अनजाने की ओर खींचे चले जाते हैं। कभी कभी ये कहानियां हमारी कल्पना की उड़ान होती है और कभी कभी इन्हीं कहानियों में छुपा होता है सच्चाई का अंश। क्या हम भविष्य में सच तक पहुंच पाएंगे या फिर ये रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा? अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय कहानियां पसंद है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही रहस्य के पीछे हम लाते रहेंगे सच और विज्ञान की जुबानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।